अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू क्लास 9। अच्छा बच्चे, आज हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करना है। बहुत आसान और सिंपल वे में इसको डिस्कस करेंगे। डायग्राम भी मैंने बना दी हुई है, आप लोग एग्जैक्ट अपने पेपर में इस तरह से लिख देना, आपको नंबर मिल जाएंगे। सबसे पहले डायग्राम पे देखें ना, ये देखो मैंने आप लोगों के लास्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था ना सेल वॉल, उसमें भी बताया था ये जो आउटर लेयर है ये कौन सी है, सेल वॉल है, और जो इनर लेयर है ये कौन सी है, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। ये चीज़ की समझ आ गई। अब सेल्स के पास होती है थिन और इलास्टिक, थिन यानी पतली, इलास्टिक यानी लचक वाली। सेल मेम्ब्रेन, सेल के इर्द गिर्द एक थिन और इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन होती है। ओवरऑल कह लें तो अराउंड साइटोप्लाज्म, इसके अंदर भरा होता है साइटोप्लाज्म। मैं आपको अगेन भी दिखाती हूँ, ये देखो ये सारा जो है ना बेटे साइटोप्लाज्म है। इसके इर्द गिर्द एक वॉल होती है जो थिन होती है, पतली होती है और लचक वाली होती है, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल है, इसका मतलब है कि बहुत फ्यू मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है कि तुम मेरे पास अंदर आ जाओ। मतलब ठीक है, जिस तरह से हम लोग अपने घर में बहुत कम रिलेटिव्स को या सिर्फ रिलेटिव्स को अलाउ करते हैं कि वो हमारे घर आएँ, अदरवाइज गैरों को अलाउ नहीं करते जो हमें नुकसान पहुंचा सके। चोरों को तो नहीं ना कहते भाई हमारे घर आ जाओ। इस तरह से सेल मेम्ब्रेन उनको अंदर आने देती है जो उसके घर के लिए सेव होते हैं, बाकी किसी को नहीं आने देती। क्या क्या कंपोस्ट करती है, यहाँ पे याद करने का तरीका आप लोग रख लो बेटे, पी, एल और सी, यानी प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये इसकी डायग्राम है एग्जैक्ट। पहले मैंने ये लिपिड बाइलेयर बनाई, ये प्रोटीन को अंदर डाल दिया, इस तरह से मैं आपको नेक्स्ट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मतलब बहने वाला, ऑयल की तरह कह लो बहने वाला, मोज़ेक यानी दानेदार सा मॉडल है। ये आप लोग एक चीज़ याद रख लेना। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ, लिपिड जो है वो बनाते हैं, लिपिड बनाते हैं फ्लूइड लाइक बाइलेयर, 2 लेयर्स, बाइलेयर मतलब 2 लेयर्स, फ्लूइड लाइक बहने की तरह की, इस टाइप की कह लो, जिसके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल सबमर्ज हुआ होता है। ठीक है, लिपिड एंड प्रोटीन मूव लेटरली, यानी लिपिड, ये सब लिपिड्स और ये प्रोटीन, ये साइड बाय साइड मूव करते हैं। नेक्स्ट पैटर्न किसका, लिपिड का और प्रोटीन का, कॉन्स्टेंटली चेंजेस, यानी अगर ये देखो जो मूव कर सकते हैं तो उस तरह से कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, एक जैसा बिल्कुल नहीं रहता। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है कार्बोहाइड्रेट्स ज्वाइन विद प्रोटीन, क्या कहलाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। ये देखो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये ज्वाइन हुए किसके साथ, प्रोटीन के साथ, या इसके साथ, तो क्या कहलाएंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर कार्बोहाइड्रेट ये देखो लिपिड के साथ अटैच है तो क्या कहलाएंगे, ग्लाइकोलिपिड। नहीं समझ आई, अगेन देखते हैं। ये जो है ना आपके पास बड़े वाला सर्कल, ये है प्रोटीन, और ये जो छोटे छोटे सर्कल हैं ये क्या है, लिपिड्स। अगर तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच होगा तो बेटा ये क्या कहलाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर ये कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ, छोटे वाले बॉल्स के साथ अटैच होगा तो इसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे। हमारे पास एक और स्टेटमेंट है जो है माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस, यानी प्रोकैरियोट्स के, हाँ यूकैरियोटिक्स के अंदर, सॉरी यूकैरियोट्स में कुछ हमारे पास ऑर्गेनेलीज आते हैं, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया होगा गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस और भी कुछ, इनके इर्द गिर्द भी सेल मेम्ब्रेन हो। ये चीज़ आपके पास पेपर में आ सकती है। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो बायोलॉजी ब्रेन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करो। ग्रुप में ऐड होने के लिए 0321455657 पे कॉन्टेक्ट करो। अल्लाह हाफिज़।